हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, क्योंकि आज हमारे चैप्टर का नाम है गॉड्स ग्रेस। आप सोच के देखिए कि अगर आप भगवान में अपनी आस्था रखते हैं तो चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो आपकी हेल्प के लिए जरूर आते हैं। और आज इस कहानी में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, we are starting up a new chapter of your English book, that is chapter number 11. Which chapter we are going to discuss? Chapter number 11, and the name of the chapter is God's Grace, ईश्वर की कृपा। ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है बेटा? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे किस तरीके से होता है ना, बोलते हैं ना, हर चीज के पीछे, हर अच्छी चीज के पीछे किसका है? भगवान होते हैं हमारे साथ, है ना। मतलब जो गॉड इज एवरीवेयर एंड वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, है ना। सो क्या कह सकते हैं? ईश्वर की कृपा होती है उनपे, मतलब जिनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो इस स्टोरी में क्या है, गॉड ग्रेस में क्या समझेंगे हम इस स्टोरी में, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ पुअर प्रिस्ट नेम राम आनंद। इसमें एक पुअर प्रिस्ट के बारे में, एक पुअर पुजारी के बारे में बात की गई है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? रामा आनंद। ओके, in the story of the faith of God was tested that shows God always take care of the true devotees. इसमें हमें ये पता चलेगा कि गॉड हमेशा अपने जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, उनकी हमेशा सुनते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। Long ago there lived a priest named राम आनंद। इसका नाम क्या था? राम आनंद। ही बिलीव इन द गॉड स्ट्रांगली, और वो भगवान पे पूरा भरोसा करता था, है ना। लोग भरोसा करते कि भगवान है और भगवान सब ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, ही हैड अ वुडन आइडल ऑफ श्री गणेशा इन द स्मॉल कॉटेज। उसके जो छोटे से कुटिया में उसमें एक अपना गणेश का वो रखा था, मूर्ति। ठीक है, he had placed it in on the shelf. उसने उस मूर्ति को कहाँ रखा था बेटा? शेल्फ। he worshipped him every day, और वो उस मूर्ति की क्या करता था? हर रोज पूजा किया करता था। ठीक है, he used to perform पूजा for the people of its neighborhood, और वो उसकी तो करता ही था, और वो प्रिस्ट था, पुजारी था, तो वो घरों में जाके आसपास में भी किसी को पूजा पाठ कराना होता तो वो जाता था लोगों के घर में। he always used to go on an occasion such as marriage, birthday, naming ceremony of newly born. So वो क्या किया करता था बेटा? वो जाया करता था मैरिजेस में, मतलब वो प्रेस था तो पूजा पाठ करने जाया करता था। छोटे मोटे ओकेशंस जो होते हैं, जैसे शादी, किसी का बर्थडे, किसी का नेमिंग सेरेमनीज होती है, तो पीपल गिव मनी, क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स टू हिम फॉर इट्स वर्क, और उसके लिए ऑफकोर्स वो किसी के घर में भी जाता था, वो पूजा वगैरह करता था, तो उसके बदले में उसको गिफ्ट्स वगैरह, पैसे वगैरह लोग दिया करते थे। ठीक है, विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही कुड मैनेज 2 meals ऑफ अ डे। ऑफकोर्स तब भी उसके पास उतना ही पैसा सिर्फ हो पाता था कि वो दिन का 2 टाइम का खाना खा ले, पैसे इतना, है ना, क्योंकि वो गरीब था, इतने पैसे तो थे नहीं। फिर क्या होता है? आफ्टर ऑल इट्स एफर्ट्स, जितने भी वो एफर्ट्स लगा ले, ही रिमेन वेरी पुअर। वो क्या रहता था? बहुत गरीब रहता था, पुअर, गरीब रहता था। He always said to God, "Hey Prabhu, I worship you every day. I am an honest man." भगवान से वो कहता था, मैं तुम्हारी हर रोज पूजा करता हूँ और मैं बहुत ऑनेस्ट भी हूँ, सच्चा इंसान हूँ। Why can I not have enough to live happily? और मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं एक अच्छी जिंदगी जी पाता हूँ, एक अच्छी क्यों गरीबी है मेरी लाइफ में इतनी, है ना। वन डे राम आनंद फेल सिक। एक दिन वो बेचारा बीमार पड़ गया। क्या हो गया बेटा? बीमार पड़ गया। ही ले ऑन हिज कॉट शिवरिंग, और वो एकदम शिवरिंग, कांपने लग गया, बुखार वगैरह हो गया। ही कुड नॉट गो टू वर्क फॉर मेनी डेज, और वो काफी दिनों तक कहाँ नहीं गया? काम पे नहीं जा पाया। नो बॉडी केम टू सी हिम, और कोई भी उसको देखने भी नहीं आया कि काम पे नहीं आया, कैसा है। There was nothing left in the cottage to eat. He began to starve, और वो
भूख के मारे उसकी जान जाने वाली थी, क्योंकि कुछ भी खाना घर पे नहीं था। जितना खाना होता था वो सब बन चुका था। अब तो वो कहीं काम पे भी नहीं जा रहा था, कोई पैसे भी नहीं थे तो वो कुछ खाना खरीद के ला सके। अब क्या होगा? ही बिकेम वेरी एंग्री विद गॉड, और वो गॉड से क्या हो गया? बहुत एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। He got up slowly and prayed to God for instant help. उसने भगवान से कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, मैं क्या करूं अब? है ना? फिर देखते हैं गॉड उनकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। जस्ट देन समवन नॉक एट हिज डोर, और उसी टाइम तुरंत एक कोई दरवाजे पे कट कट आवाज आती है, नॉक किया किसी ने। He opened the door, उसने डोर खोला। There was a man at the door, वहां पे कौन था? एक आदमी दिखा। क्या दिखा? आदमी दिखा उसको। वो आदमी क्या कहता है? सर, आई हैव कम हियर टू इनवाइट यू फॉर माई चाइल्ड नेमिंग सेरेमनी। वो इससे क्या कहता है कि सर, मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे की नेमिंग सेरेमनी है, तो तुम मेरे घर आना। फिर उसने क्या किया? प्लीज कम टुमारो टू परफॉर्म पूजा, और इस बूढ़े इंसान से क्या कहता है कि कल तुम मेरे घर आना पूजा करने के लिए। The man gave him lots of sweets and a pouch that contained many gold coins. और देख लो, उसने, क्योंकि अमीर था तो उसने उसको बहुत सारी स्वीट्स भी दी और एक पाउच दिया जिसमें बहुत सारे गोल्ड के कॉइन थे। एंड लास्ट में क्या बोलता है? रिमेंबर गॉड ऑलवेज लुक आफ्टर अस। गॉड हमेशा हमारे ध्यान रखते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, सब कुछ सॉल्व हो जाती है। तो ये है गॉड ग्रेस। ठीक है, समझ में आया चैप्टर? इजी था? बस यही थी क्लास, यही था चैप्टर नंबर 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए ध्यान रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से गॉड ने आखिरकार अपने भक्त की हेल्प करी और उन बूढ़े अंकल को खाना भिजवा दिया। तो बच्चों, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके फेथ की, वो भी अपने भगवान में। तो बच्चों, आई होप सो यू लाइक द स्टोरी एंड नाउ गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय बच्चों।